नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा डरावने से खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है बिहार के औरंगाबाद में बीती हुई एक इतनी ज्यादा डरावनी घटना के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। उसके बारे में ना ही उस लड़के ने कल्पना कभी किया था जिसके साथ ये घटना घटी थी, ना ही उसके पूरे गांव वालों ने। जब उसके साथ ये घटना घटी थी तो पूरे गांव हिल गया था। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, मैं सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ। ये ऐश्वर्या नाम के लड़के के साथ घटना घटी थी 2018 में। औरंगाबाद जिले के पास में ही एक गांव था जहां के रहने वाले थे ये लोग। ये अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था। सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। इसकी दादी थी, इसके पापा थे, बड़े मम्मी बड़े पापा, अच्छी खासी फैमिली थी इसकी। ये अपना जो कॉलेज स्कूल था वो भी कंप्लीट कर रहा था। 2018 की बात है, अभी रिसेंटली बात है। और एक दिन क्या होता है कि ये बैठा रहता है अपने घर पे और अचानक से ये बेहोश जाता है बैठे बैठे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बेहोश हुआ कैसे। इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी 1 घंटे तक वो होश में नहीं आता है। और जब होश में आता है 1 घंटे बाद, डॉक्टर से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था इसको, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाते हैं। और जब वो जांच कराया जाता है, रिपोर्ट उसका आता है, 1 दिन बाद जाते हैं पूछने के लिए, तो डॉक्टर भी बताते हैं कि रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या बॉडी में कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ था। आखिर क्यों बेहोश हुआ था डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है। ऐसा करते करते 2-3 दिन और निकल जाता है। 2-3 दिन के बाद वापस से ऐश्वर्या दोपहर में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद 1 घंटे बाद वापस से वो होश में आता है। डॉक्टर को कॉल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर वो टाइम पे घर पे नहीं पहुंच पाते। जब वो होश में आता है, आप यकीन नहीं मानोगे वो क्या कर रहा था। जब वो होश में आता है, होश में आने के बाद बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जैसी आवाजें उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं निकाली होगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अभी बेहोश हुआ था, बेहोश के बाद होश में आया, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके जब नॉर्मल होता है 1-2 घंटे बाद ऐसी हरकतों के बाद, तो वो लोग अपने गांव से दूर हॉस्पिटल में, शहर में लेके जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहां पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब उसका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में कुछ भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो रहा है या ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सब कुछ तो नॉर्मली थे उसके लिए। उसके घर पे रोज 1 घंटे बेहोश रहता था, दोपहर में, रात में कभी बेहोश रहता था। उसके बाद हाथ पैर पटकने लगता, हाथ पैर अकड़ाने लगता था और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता था। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक दिन क्या होता है, वो रात में सो रहा होता है अपने बेड पे। वो एक्चुअली अपने डैड के साथ सोता था। उसके डैड और वो दोनों एक साथ सोते थे बेड पे। वो अचानक से उठता है और उठ के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बहुत पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करने लगता है, जो लैंग्वेज उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे, ना ही उसने सुना था। क्या लैंग्वेज थी, क्या भाषा थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आती है। उसके बाद चिल्लाते चिल्लाते पूरी बॉडी ऐसा करने लगता, करते करते अचानक से बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद भी वो सब कुछ देख सकता था। पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, आंख ऐसे खुली है, सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ सुन पा रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह ऐसे पूरा अकड़ चुका था, उसकी दांत पूरी बैठ चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बचूंगा या मरूंगा, क्या होगा मेरे साथ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी, मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, सब कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 घंटे तक रात में ऐसे ही चला। वो टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाना या डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद वो होश में आता है। होश में आने के बाद उसको पानी वानी पिलाते हैं, फिर सो जाता है। लेकिन जो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक टाइम था वो अगली रात में था। क्या होता है, वो सो रहा है अपने बेड पे, आराम से सो रहा है। उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दिन में भी बेहोश नहीं हुआ था, शाम को भी बेहोश नहीं हुआ। तो घर वालों को लगा कि शायद उसका आज का दिन
ठीक ठाक जाएगा, अच्छे से आप ठीक से सो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ जो ये सब कुछ हो रहा था वो 15-20 दिन पहले से हो रहा था और सब लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे, डॉक्टर को दिखा दिखा परेशान हो गए थे, सब कुछ कितने डॉक्टर को दिखाए थे उन लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या है। लेकिन जो उसके लिए ये रात थी जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो रात बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वो आराम से अपने बेड पे सो रहा है, वो अचानक से देखता है, उसकी आंख खुलती है कि मेरे सामने कोई इंसान चल के आ रहा है जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही है और वो मेरा ऐसा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। बहुत जोर जोर से मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं हाथ पैर पटक रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा बाजू में सोए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाथ पैर पटक रहा था, नोच रहा था, पूरा बेड को ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था, कुछ तो आवाज हो, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन कुछ तो आवाज हो जिसकी वजह से मेरे डैड उठ जाए। लेकिन उसके डैड उठ नहीं रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूंगा। उसको लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। वो अपने पैर से चद्दर बहुत जोर से मारता है और चद्दर नीचे गिरता है। सोचता है चद्दर नीचे गिरेगा, जो ओढ़ा हूं मैंने ब्लैंकेट वो नीचे गिरेगा तो मेरे डैड उठ जाएंगे और मुझे बचा लेंगे, क्योंकि ऐसे डैड नहीं उठे और कोई भी मेरे आसपास नहीं तो मैं शायद नहीं बचने वाला हूँ। तभी उसको अचानक से दिखाई देता है, ब्लैंकेट गिरने के बाद भी उसके डैड नहीं उठते हैं, कि मेरे सामने से कोई चल के आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा सफेद रोशनी चल के आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। जब उसके करीब आता है तो उसको दिखाई देता है कि जो चल के आ रहा था वो कोई और नहीं, मेरी मम्मी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये लड़का है ऐश्वर्य, जब वो 10 साल का था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसने अपने मॉम को कभी सपने में भी नहीं देखा था, कभी ऐसे कहीं पर भी नहीं देखा था, लेकिन वो आज अपनी मॉम को लाइव देख पा रहा था अपनी आंखों के सामने। उसको विश्वास नहीं होता है कि मैं हंसूं, रोऊं, कैसा रिएक्ट करूं, क्योंकि उसकी मॉम तो नहीं है, मर चुकी है वो, लेकिन उसकी मॉम उसके पास आती है, खड़ी होती है, और जो शैतान उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था उसको बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसको गुस्से में देखती है, बोलती है कि मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, तू कैसे मेरे बेटे को हाथ लगा सकता है, मैं जब तक हूँ मेरे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चुपचाप निकल ले। वो ये सब कुछ भोजपुरी में बोल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि वो जो शैतान ऐश्वर्या का गला दबा रहा था उसको वो धक्का मारती है और धक्का मारने की वजह से वो गायब हो जाता है। ऐश्वर्या अपने मॉम को देख के बहुत खुश हो जाता है, स्माइल कर रहा होता है। स्माइल जब कर रहा होता है अब वो सोचता है कि अपने मॉम से बात करूं, अपने मॉम को हक करूं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख पा रहा हूं। तब तक उसकी मॉम गायब हो जाती है और उसका सपना टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये सपना था, ये सब कुछ रियल था, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब वो देखता है कि जो मैंने ब्लैंकेट अपने लाश से मारा था वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था दूर, तो आखिर ब्लैंकेट नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था तो ये सब कुछ सपना कैसे हो सकता है। उसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये बात अपने डैड को उठाता है, उनको बताता है, डैड भी रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपने बेटे को गले से लगाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है कि ये सपना था, रियल था, क्या था ये सब कुछ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर ऐश्वर्या की मम्मी नहीं आई होती बचाने के लिए उस शैतान से, तो शायद ऐश्वर्या अभी जिंदा नहीं होता। ऐसा होता है, माँ जो होती है ना वो मरने के बाद भी अपने बच्चों का साथ देती है, जैसा कि ऐश्वर्या केस में हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ऐश्वर्या के मॉम डैड की शादी हुई थी उसके 30 साल बाद तक भी वो पैदा नहीं हो रहा था, मतलब कोई भी उसकी मॉम का बच्चा नहीं हो रहा था। एकदम परेशान हो गए थे, डॉक्टर को दिखा के, हकीम को दिखा के, सबको दिखा के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 30 साल तक बच्चा नहीं हुआ था उनका। तो क्या होता था कि जो ऐश्वर्या था उसकी दादी के ऊपर बोल रहा था वो कि शिव जी आते थे, तो वो जब शिव जी आते थे उनके बाल ऐसे पूरे खड़े हो जाते थे और ऐसे झूमने लगती थी। अगर आपको कुछ भी मांगना है तो उनसे मांग लो, और वो चीज पूरी भी होती थी, क्योंकि गांव के बहुत लोगों ने ट्राई किया था वैसा। तो जो ऐश्वर्या के डैड थे उनको उनकी बुआ धक्का मार के जबरदस्त भेज देती है जहाँ पे दादी के ऊपर शिव जी आए थे, और बोलती है कि बोल दे कि मेरा बच्चा हो जाए, ये मांग ले। तो जाके ऐश्वर्या के डैड बोलते हैं दादी के ऊपर शिव जी आए थे उनसे कि
मेरा कोई बच्चा नहीं है, 30 साल शादी हो गई, तो प्लीज आप ऐसा कुछ करो कि मेरा बच्चा हो जाए। तो उसकी दादी के मुंह से निकलता है कि जो तू सब्र अभी तक कर रहा था वो सब कुछ खत्म होने वाला है और 1 साल के अंदर तेरा बच्चा होने वाला है घर पे। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है। उसकी दादी ने जब बोला था कि 1 साल बाद बच्चा होने वाला है, ऐश्वर्या 1 साल बाद पैदा होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से बीत रहा, सब कुछ जा रहा था, लेकिन जब ऐश्वर्या 10 साल का होता है उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो भी मुसीबत उसके साथ हो रही थी, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, रोज बेहोश होता कर जाता था, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद ना ही ऐश्वर्या कभी बेहोश हुआ है, ना ही कभी ऐसी आवाज निकाला है, ना ही कभी उसकी बॉडी अकड़ी है। तो आखिर क्या था वो? आखिर कौन सा शैतान था जो ऐश्वर्या को मारना चाहता था और उसकी मम्मी ने बचा लिया? आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ वही समझ सकता है। और जो माँ बाप होते हैं वो तो किसी भी योनि में, प्रेत योनि में हो या कहीं पर, वो तो बचा ही लेते हैं। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। कल वापस ही मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।